हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर एंड यूजफुल क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। आपको इस क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एयरटेल में ही स्पेंडिंग करने पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरे जगहों में भी स्पेंडिंग करने पे बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है इस क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम गिफ्ट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिया जाएगा अमेजोन का ई वाउचर, जिसका वैल्यू होगा 500 रुपीज का। मतलब कि आप इस वाउचर का यूज करके अमेजोन से 500 रुपए तक का कोई भी स्पेंडिंग आप कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपने कोई स्पेंडिंग किया जिसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 700 रुपए है तो यहाँ पे जो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। मतलब जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 500 रुपीज तक का मिलेगा। तो जैसे ही कार्ड आपका इशू किया जाता है कोई भी एक पहला ट्रांजेक्शन कर लो और ये जो 500 रुपए का बेनिफिट है वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। एंड इसी बेनिफिट के लिए मैंने आपको कहा था कि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है एंड सिर्फ एयरटेल में बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरे जगहों में भी बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने इसी बेनिफिट के लिए कहा था। क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में और ध्यान से आप समझिएगा। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 25% का कैशबैक ऑन एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई एंड डीटीएच बिल पेमेंट वाया एयरटेल थैंक्स ऐप। तो अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप गूगल स्टोर से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप एयरटेल मोबाइल का रिचार्ज करते हो, एयरटेल के ब्रॉडबैंड का अगर आप रिचार्ज कराते हो, वाईफाई का रिचार्ज कराते हो या फिर डीटीएच का पेमेंट करते हो तो यहां पे आपको 25% का कैशबैक मिलेगा। भैया नॉर्मली हमें 1%, 2%, 5%, 10% तक का कैशबैक देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे आपको सीधा सीधी 25% का कैशबैक मिल रहा है जो कि बिल्कुल इंसेन है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट आप इस वाले सेक्शन से ले पाओगे वो 300 रुपीज तक का होगा। मतलब कि 1200 रुपए तक के स्पेंडिंग से ही, मतलब 1200 रुपए के स्पेंडिंग्स तक ही आपको ये 25% का जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज बहुत लोगों को लगेगा कि भैया अगर हमारे पास एयरटेल मोबाइल नहीं हो तो क्या करें, तो भी आप एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके अपने एयरटेल का किसी भी सेक्शन का रिचार्ज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप एयरटेल का फोन नहीं यूज करते हो, आप वाईफाई भले यूज करते होगे या फिर डीटीएच रिचार्ज करते होगे, मतलब जो भी आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपना ही करना है, आप चाहो तो अपने घर के भी किसी भी फैमिली मेंबर का कर सकते हो। तो ये वाला जो बेनिफिट है बहुत जबरदस्त है, 25% का डिस्काउंट बिल्कुल इंसेन है। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 10% का कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट सच एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा वाया एयरटेल थैंक्स ऐप। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये वाला जो बेनिफिट है ये हर इंसान को करना ही करना पड़ता है एवरी मंथ स्पेंडिंग इन जगहों पे। जैसे कि आपको अपने घर के लिए गैस लेना ही लेना है तो गैस का अगर आप पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप पेमेंट करते हो, आप अपने क्या बोलते हैं वाटर के बिल का पेमेंट करते हो, मतलब किसी भी यूटिलिटी बिल का अगर आप पेमेंट करोगे वाया एयरटेल थैंक्स ऐप तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीधा सीधी 10% का कैशबैक। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 300 रुपीज एक मंथ तक का आपको मिलेगा। मतलब 10% का जो कैशबैक है वो आपको इन जगहों में भी आप समझ सकते हो, आप एवरी मंथ इजीली निकाल सकते हो। ये 25% भी आप इजीली कर सकते हो और ये 10% भी आप इजीली कर सकते हो। मतलब कि 300 प्लस 300 600 रुपए का बेनिफिट तो आप इस क्रेडिट कार्ड से आंख बंद करके एवरी मंथ निकाल ही सकते हो। अगला जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा वो है 10% का कैशबैक ऑन स्विगी, जोमैटो एंड बिग बास्केट। अब ये वाला भी सेक्शन देखो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको हम पूरा यूजफुल नहीं बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला भी यूजफुल है। जैसे कि अगर आप स्विगी से फूड अगर ऑर्डर करते हो, जोमैटो से अगर आप फूड ऑर्डर करते हो, या फिर चलो ये दोनों को छोड़
छोड़ दो, अगर आप बिग बास्केट से ही अपने घर का ग्रोसरीज ऑर्डर करते हो, बिकॉज बिग बास्केट में आप कंपेयर करोगे तो बाहर से आपको जो प्राइजेस मिलते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े बेटर रहते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप बिग बास्केट से ही कुछ भी ऑर्डर कर लोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 10% आपको सीधा सीधी कैशबैक मिल जाएगा। और यहां पर जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो 500 रुपीज तक का आप ले पाओगे। तो देखो स्विगी भी बहुत मैक्सिमम लोग देखो ऑर्डर करते ही करते हैं, जोमैटो भी मैक्सिमम लोग करते ही करते हैं, एंड बिग बास तो समझो आपका नेसेसिटी हो गया। तो इन जगहों में भी आप कैशबैक एवरी मंथ आराम से निकाल सकते हो। वहीं अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा, ये जितने भी तीनों जगह हैं, इन जगहों के अलावा अगर क्रेडिट कार्ड को आप कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में यूज करो, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में यूज करो, ऑफलाइन किसी भी स्टोर में अगर आप स्पेंडिंग करते हो क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको 1% का कैशबैक आपको मिलेगा। मतलब कि सारे अदर स्पेंड्स में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आप जितने भी कैशबैक आप अर्न कर रहे हो ना, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कोई आपको इनको रिडीम कराने का कोई झमेला नहीं है, जितना अर्न करोगे अगले महीने आपके स्टेटमेंट में ही उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको कैशबैक का जो बेनिफिट मिल रहा है ना, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब 300 प्लस 300 600 रुपए तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ निकाल लोगे और अदर स्पेंडिंग्स भी करोगे ही करोगे, तो यहाँ पर भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर मान लो इन दोनों ही जगह पे अगर आप निकाल लेते हो ना, तो 600 रुपया तो आपका एवरी मंथ का होना ही है। 600 इंटू 12 7200 रुपए सालाना, तो आप सिर्फ इन दोनों पे ही बेनिफिट निकालोगे। अगर बाकी में स्पेंडिंग करोगे तो और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर इस कार्ड के अगर हम चार्जेस की बात करें तो ये तो भैया बहुत कम है एज कंपेयर जो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। चार्जेस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड हिडन चार्जेस भी बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा एंड तक अच्छे से देखिएगा। अगला जो बेनिफिट यहां पे आपको मिल रहा है वो है लाउंज एक्सेस का बेनिफिट, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड इस चीज को मैं इतना हाईलाइट भी इसीलिए करता हूं ना, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता नहीं होती है कि उनको ये बेनिफिट एक्चुअल में मिल सकता है। तो मान लो अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे, हालांकि ये बेनिफिट मेरे को भी बहुत दिन तक नहीं पता था, जब भी मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था बहुत दिन बाद मेरे को पता पड़ा, एंड अब तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर करता हूं कि मैं इस बेनिफिट को यूज कर लूं। तो अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होती है जो कि आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, आप वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, आप वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। एंड अगर आप इस वाले सर्विस को अगर आप अलग से लेने जाओगे ना, तो आप कह सकते हो 1500 से लेके 2500 3000 रुपए तक का आपको अगर मान लो लाउंज एक्सेस करना है बिना क्रेडिट कार्ड के, तो 1500 से 3000 रुपए तक आपको चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो ये वाला जो बेनिफिट है लाउंज एक्सेस का, ये आपको एक साल में टोटल 4 बार आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जो बेनिफिट यहां पे आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। ये बेनिफिट क्या है, देखो नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 400 रुपीज से लेके 4000 के बीच का होगा, तो यहाँ पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। और ये वाला जो बेनिफिट है वो आप एक मंथ में 500 रुपए तक का आप यहाँ पे ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है डाइनिंग करने पे बेनिफिट मिलेगा। एंड ये वाला भी जो बेनिफिट है ना, लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये बेनिफिट मिलता नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट एक्चुअल में आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या है ये बेनिफिट, देखो बैंक के बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है 4000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, जहां पे अगर आप जाके डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको अप टू 20% का जो ऑफ है वो आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स, और फिर वहीं पर डाइनिंग कर लो और अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कन्वर्ट परचेजेस टू EMI। एंड ये वाला बेनिफिट बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्या है, तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो 2500 या उससे ज्यादा का, और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस
अमाउंट को ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे बैक कर सकते हो। एंड ये वाला जो बेनिफिट है ना, ये तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप मान लो कोई टीवी लेते हो, मोबाइल लेते हो, फ्रिज अगर लेते हो, मतलब कोई भी बड़ा आप स्पेंडिंग करते हो ना, अब तो आपको अच्छा लगता है कि भैया ईएमआई में पेमेंट करना है, तो इस सिचुएशन में आप इस वाले बेनिफिट को यूज कर सकते हो। अगला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट, एंड ये आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर मान लो कभी चोरी हो जाता है, और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब कि जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली आपको अपने बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। आपको उनको बताना है कि मेरा कार्ड जो है वो गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है आपको इन्फॉर्म कर देना है। और उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो क्या क्या चार्जेस है जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। नॉर्मली बैंक जो आपको चार्ज बताती है वो ये दोनों ही बताती है, ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस। इसके अलावा जितने भी चार्ज हैं वो आपको ही खोजने पड़ते हैं, तो ध्यान से सुन लो ताकि आप एंड अप ना करो हाई चार्जेस देने से। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का होता है, तो ये चार्ज आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो। हालांकि आप कह सकते हो जो उन्होंने अमेजॉन का 500 रुपीज का जो वाउचर दिया है उसी के थ्रू आपका ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो समझ लो हो जाता है एडजस्ट। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में पे करना है वो है इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस, एंड ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एंड ये जो अमाउंट है ना, ये आपको एवरी ईयर आपको इस कार्ड के लिए पे करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ करा सकते हो, मतलब कि माफ करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो एनुअल फीस है नेक्स्ट ईयर का वो आपका माफ कर दिया जाएगा। हालांकि मान लो अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना कि आपको ये जो 500 रुपए प्लस जीएसटी है देने में मेरे को नहीं लगता है कि तकलीफ होने वाला है। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये अमाउंट भी जो है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस कार्ड पे देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्जेस, एंड इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना है। तो इसको एग्जांपल से एक समझ लेते हैं कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से 2000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा आपका 50 रुपया। लेकिन यहाँ पे जो 50 रुपए वो 500 रुपए से तो कम है, तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा कैश एडवांस चार्जेस वो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा चार्ज देना पड़ा है। 2000 रुपए कैश विड्रॉ कराओगे, 500 रुपए का कैश एडवांस चार्जेस पे करना पड़ेगा, मतलब 2000 लिए 2500 आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज ये जो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है। हालांकि अगर आप ज्यादा अमाउंट अगर आप विड्रॉ कराओगे तो ये आपको थोड़ा बहुत एडजस्टेबल लगेगा कि मान लो अगर 30,000 का कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो 750 रुपीज होगा, जो कि ऑब्वियसली 500 रुपीज से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कैश एडवांस चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो आपका 750 रुपीज होगा। तभी भी अवॉइड करो बिकॉज ये 2.5% का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा होता है। अगला जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है रेंटल फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके ऑफिस का रेंट का पेमेंट हो गया, आपके घर का रेंट का पेमेंट हो गया, आपके गोडाउन का हो गया, शॉप का हो गया, मतलब किसी भी रेंट का अगर आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का जो रेंट पेमेंट फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है इंटरेस्ट चार्ज, एंड मैक्सिमम लोग ये चार्ज सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो ध्यान से सुन लो ताकि आपको ये चार्ज जो है वो आपको ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ को है कि 10 तारीख तक आपको अपने कार्ड को बिल पेमेंट कर देना है। ये मैं 10 तारीख की एग्जांपल से ले रहा हूं, आपके बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो कुछ और भी हो सकता है। तो मान लो 10 तारीख तक आपको अपने बिल को पेमेंट करना है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पेमेंट करते हो तो यहां पे आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3.6% आपको पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो 52.86 पर ईयर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि भैया बहुत ज्यादा है। एंड इतना ही नहीं, खाली यही चार्ज
आपको नहीं पे करना है, उसके साथ साथ आपको लेट पेमेंट फीस भी पे करना है। जैसे कि अगर आपका 500 रुपए तक का अमाउंट ड्यू है तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 501 से 5000 के बीच में 500, 5001 से लेके 10,000 तक 750 और 10,000 से ज्यादा है तो 1200 रुपए तक का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और इतना भी नहीं, जब आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी डाउन होता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप जब भी बैंक से कोई लोन लेने के लिए जाते हो या फिर अगर आप कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो सबसे पहला चीज चेक होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाए ना तो उसको ऊपर जाने में, ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिल को हमेशा टाइमली पे करो ताकि ना ये फालतू के चार्जेस पे करने पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। अगला जो चार्ज यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी। तो मान लो अगर आपके क्रेडिट कार्ड में बैंक ने आपको फॉर एग्जांपल 25,000 का लिमिट प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करते हो ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आप फॉरेन में जाकर के कोई ट्रांजेक्शन करो या फिर अगर आप अपने इंडिया में बैठे ही अगर आप किसी भी फॉरेन वेबसाइट वगैरह में अपने कार्ड से पेमेंट वगैरह करते हो, मतलब कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% मतलब 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम अपने टेलीग्राम चैनल में जितने भी क्रेडिट कार्ड रिलेटेड स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री का ऑफर हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर हो, हम हर चीज सबसे पहले वहीं पे अपडेट करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से कम या फिर 70 से ज्यादा है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपका एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए भैया, मतलब मंथली आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो कम से कम कमाते ही हो, भले ही वो 10,000 हो 20,000 हो, मतलब जो भी है एक स्टेबल होना चाहिए कि हाँ एवरी मंथ मेरे को इतना पैसा आता ही आता है। और नेक्स्ट है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ेगा जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो इनमें से आप आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो, और आपको अपना इनकम प्रूफ देना है तो वो भी आप अपना सैलरी स्लिप या आईटीआर जो भी है वो आप यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। एंड जो कार्ड है ना ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, तो आपको नो डाउट इस कार्ड से आप बहुत ज्यादा बेनिफिट निकाल पाओगे। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के लिए होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।